Welcomes Bhagshri classes, online and offline classes via Mr. Prakash Agarwal from Bhagshri classes. Today we are organizing Teachers Day special. Today is 5th September and now we are going to celebrate today Teachers Day. 5th September is the birth anniversary of a great teacher, Dr. Salfari Radhakrishnan, who was a great staunch believer of education and was a well-known diplomat, scholar, the President of India, and above all, teacher. When some of his students and friends approached him and requested him to allow them to celebrate his birthday, he said, "Instead of celebrating my birthday separately, it would be my proud privilege." If 5th September observed as Teachers Day, from then onwards, the 5th of September has been observed as Teachers Day in India. Since the year 1967, 5th September is celebrated as Teachers Day till date. 5th October 1966, the special intergovernmental conference had been convened on the status of teachers in Paris. The meeting had to analyze issue of teachers and their profession. A document's recommendation concerning the status of teachers was signed by the International Labour Organization UNESCO. This will also help to improve the quality of education. UNESCO had been vested with the responsibility to celebrate World Teachers Day since 1994. You are not only our teachers, you are our friends, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful for your support. Thanks of all teachers in the world who teaches us and give us knowledge. ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। वेलकम फ्रेंड्स, भागश्री क्लासेस में आज हम टीचर्स डे स्पेशल लेकर आए हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। कई कई वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को भी टीचर्स डे मनाया जाता है, वो भी यूनेस्को के द्वारा। शिक्षक बिन दुनिया क्या, कुछ भी नहीं बस अंधकार यहाँ। शिक्षक बिन दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं बस अंधकार यहाँ। सत नमन उन शिक्षकों को, सत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन है ये सारा जहां। जी हाँ, आज टीचर, शिक्षक, गुरु, आचार्य, जिसके कारण आज हम अपने सही मार्ग पर हैं, जिनकी दी हुई शिक्षा दीक्षा से आज हम अपने जीवन पथ पर अग्रसर हैं। बचपन से लेकर के कॉलेज, स्कूल, ग्रेजुएशन एंड कमीशन तक हम अध्यापकों, गुरु के चरणों से निकल कर आते हैं। उनके द्वारा दी गई विद्या को हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और आगे जब भी जीवन में हम बढ़ते रहते हैं, उनकी कई बातों को हम फॉलो करते हैं। आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक, सदाबहार फूल सा महकता और महकाता शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक, संचित धन का ज्ञान हमें देकर खुशियां खूब मनाता शिक्षक। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी और क्या विशेषता हो सकती है? एक गुरु को यदि एक शिक्षक द्वारा सम्मानित कर लिया जाता है तो वो ही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। धूलते हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर लेकर कहे सहा बन गए, ऐसे सर को भला कैसे विदा करे, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए। सलूट है उन तमाम विश्व के उन अध्यापकों को जिनके कारण एक शिष्य अपने सच्चे मार्ग पर चलता है। जब किसी राह पर
अचानक किसी गुरु के द्वारा पढ़ाया हुआ शिक्षक मिल जाता है और माना कि वो किसी पोस्ट पर हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी अपना निजी वर्क हो और वह गुरु के बस सम्मान में अपना नतमस्तक कर देता है या उसके चरणों को नमन कर लेता है, सबसे बड़ा सम्मान शिक्षक को वही मिलता है। आज हम चाहे कितने भी बड़े अध्यापक बन जाएं, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस पर पहुंच जाए हम, लेकिन हमें कभी भी अभिमान नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि आज उस शिक्षक ने हमें पढ़ाया, आज तो उससे ज़्यादा हम जानते हैं, चाहे उसी की पढ़ाई सब्जेक्ट को आज हम पढ़ाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बेटर पढ़ा सकते नहीं। आज जो भी हम पोजीशन पे हैं वो पढ़ाए हुए हमारे अध्यापक के द्वारा है। उस अध्यापक से हम कितना भी आज विद्वान हो जाए, अध्यापक अध्यापक ही रहता है, शिष्य शिष्य ही रहता है। हमें उनके गुणों को, उनके बताए हुए आदर्श मार्गों पर चलना चाहिए, उनकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करके हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया, अर्जुन चाहे कितना भी धनुर्धर बन जाए लेकिन द्रोणाचार्य से बड़ा वो नहीं बन सकता, क्योंकि गुरु है, उसी ने उसको सिखाया है। गुरु तेरी महिमा को कैसे करूँ बया, गुरु तेरी महिमा को कैसे करूँ बया, लिखने बैठूं जो तेरी महिमा तो यह अंबर भी छोटा पड़ जाए। ऐसे मेरे गुरु हैं जो सब को इंसानियत का पाठ पढ़ाए, उनके चरणों में हम सब शीश झुकाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर जाएं। टीचर्स डे मनाया जाता है। सभी विद्यार्थियों को यह बताने के लिए हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। एक वो गुरुकुल था जहाँ पर हर विद्यार्थी, हर शिष्य अपनी गुरु की आज्ञा का मान रखता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। और एक आज का टाइम है, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ सब स्टूडेंट की पोजीशन ही होती है, लेकिन कहीं कहीं पोजीशन स्थिति भी सही है, इसलिए मनाते हैं। हमें बताया जाता है हमें गुरु का सम्मान किया जाता है। गुरु भी अपने गुरु को याद करने के लिए, उनकी बातों को याद करने के लिए क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या जिस पोजीशन में हमें उस सर ने पढ़ाया, उस सर ने ये पढ़ाया, ये बातें बताई, उन्होंने हमें ये बातें बताई। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमां तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, जमीन से आसमां तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे टीचरों को मैं सत दिल से सलाम करता हूँ, सत दिल से सलाम करता हूँ। जी हाँ, वह टीचर जो अपने अंदर जुनून रखते हैं, अपनी हर चीज़ को भूलकर एक विद्यार्थी के लिए अग्रसर रहते हैं कि मैं अपने काम को छोड़कर मुझे विद्यार्थी को अपने लक्ष्य तक पहुँचाना है। और उस दिन उसे असली मायने में खुशी, असली मायने में गर्व और अपने को सम्मान जब महसूस करता है, जब उसके द्वारा पढ़ाया शिक्षक विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर लेता है, उसकी कई हुई बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। आज मैं सलाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उन गुरुओं के चरणों की धूल का, की मिट्टी को भी मैं चंदन कहता हूँ, जिनके द्वारा पढ़ाए हुए आज हम इस सदमार्ग पर हैं, इस पद प्रदव पर हैं कि आज भी हम एक शिक्षक बन के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। कि केवल क्यों, उनकी प्रेरणा, उनकी दी हुई शिक्षा के कारण। फूल बिछे हो या कांटे हो, राह अपनी ने छोड़ो तुम, फूल बिछे हो या कांटे हो, राह अपनी ने छोड़ो तुम, चाहे जो विपक्ष आए मुख को जरा ने मोड़ो तुम, साथ रहे यार रहे न साथी, साथ रहे यार रहे ना साथी, हिम्मत मगर ने छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर नदीर बन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। हमें एक बचपन की बात बताना चाहूंगा। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, खबर ना थी कुछ सुबह की ने शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था, माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए आज हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था, जब जाते थे स्कूल
रोते बिलखते थे हम, आंखों से आंसू पल भर में टपक जाते थे, फिर भी छोड़कर हमें स्कूल आना था, इसी के बहाने हमें रोना था। ये वो टाइम था जब हम स्कूल जाते थे बचपन में, वो यादें आ जाती हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। माता पिता से पहले आता है गुरु। इसी के साथ कहना चाहूंगा मैं, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो, जितना गहरा अधिक कुआं हो, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों, फ्रेंड्स, साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथ में पढ़ाने वाले सभी आचार्य, गुरुजन, अध्यापकों और मेरे को पढ़ाए हुए सभी गुरुओं, उन सभी गुरुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चरण स्पर्श करता हूँ। और इसी के साथ कहता हूँ मैं कि व्यक्ति कर्म करता है, हमें ये नहीं कि आज फल मिले, यदि हमने कर्म किया है तो फल उसका मिलता ही है। आज नहीं तो कल मिलना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जितना गहरा आप कुआं खोदोगे ना, पानी भी क्या उसमें से उतना ही मीठा आता है। जितना परिश्रम करोगे, जितना माथे से लेकर नीचे तक पसीना बहाओगे ना, जितना आपने पसीना बहाया, उस पसीने का फल भी बहुत मीठा होता है। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता। सबको मान प्रतिष्ठा जिससे, सीखो कर्तव्य निष्ठ जिससे, कभी न हार दूर में जिससे, वह मेरा पथ पृथक है, जो मेरे मन को भाता, यह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी शांत है, कभी है धीर, स्वभाव में सदा रहता गंभीर, मन में दबी रही ये इच्छाएं, काश में उस जैसा बन पाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। शिक्षक के बारे में फिर से मैं यही भी कहना चाहूंगा कि शिक्षक बिन ये दुनिया कहाँ, कुछ नहीं बस अंधकार यहाँ। शिक्षक बिन दुनिया क्या, कुछ नहीं बस अंधकार यहाँ। सत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन है ये जहाँ। बस सब शिक्षक का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे, उनके जन्मदिन की याद में जो हम शिक्षक दिवस आज मनाते हैं और मनाने जा रहे हैं, उनको भी हम याद करते हैं। उनका जन्मदिन उन्होंने खुद ने मना करके एक शिक्षक के रूप में उन्होंने मनाया था। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप लाइव भी क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी भी सुविधा दी जा रही है। उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश के हर टॉपिक की, जिनमें एक ही मकसद है यहाँ पर ग्रामर को एकदम मजबूत करना। यहाँ पर वैदिक मैथ भी आपके लिए फैसिलिटी दी जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, लाइव क्लास अटेंड करें और न्यू बैच अटेंड करते रहें। इसी के साथ आज की इस क्लासेज में टीचर डे स्पेशल में मैं मिस्टर प्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट भाग्यश्री क्लासेस का आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं कल से हम उसी क्लासेस के साथ नए टॉपिक और नई स्टाइल के साथ। तब तक देखते रहिए यूट्यूब पर भाग्यश्री क्लासेस, ज्वाइन करते रहिए। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ आप पा सकते हैं ऑनलाइन भी, जहां पर विद्यार्थियों को दी जाता है बैग फ्री, टी शर्ट फ्री एंड स्टडी मटेरियल भी फ्री। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उन गुरुओं को फिर से अगेन सलूट, सलाम, वंदन। जय हिंद।